प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। आप राम कथा श्रवण करिए। राम कथा में भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, महाराज राम कवन मैं पूछूं तो ही कहाई बुझा, कहाई बुझाई कृपा निधि मोही। बुझाई मतलब समझे ना आप लोग, बुझाई मतलब समझाई, समझा के कहिए राम जी कौन है। ऐसा नहीं कि आप कहते जाइए हमारे सिर के ऊपर से निकलता जाए। चारों भैया ने नारद जी से कहा आप क्यों दुखी थे। नारद जी ने कहा पृथ्वी पे आया था, पंखा भैया उधर लगा दिए, वो हवा बहुत तेज जा रहा है, इधर लगा देंगे थोड़ा सा इधर भी आ जाएगा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है। फिर नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी पे आया था शांति के लिए, लेकिन शांति तो मिली नहीं, मन में क्रांति होने लगी। शांति नहीं मिली, क्रांति मच गई। तब नारद जी कहते हैं भैया मैं क्या बताऊं आपको। बोले तो आप कहां कहां गए। नारद जी कहते हैं सुनो, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं बहुत तीर्थों में घूमा, मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले जो आपके मन को शांति नहीं मिली फिर आपने क्या किया। बोले आगे सुनो भैया, मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंचने पे क्या हुआ। बोले जो वृंदावन पहुंचा तो वृंदावनम संयोग, वृंदावन पहुंचते ही मेरे मन को शांति मिली। मैंने वहां स्नान किया, स्नान करके जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक देवी जी रो रही थी। कौन रो रहा था। देवी जी। एक देवी जी रो रही थी, बहुत सारी देवियां उन्हें घेर के खड़ी थी। मैंने थोड़ा पास जाके देखा तो मैंने देखा तो वहां पर दो वृद्ध पड़े हुए थे। मैंने सोचा पास चलूं, फिर मेरे मन में आया कि माताओं का स्वभाव कोमल होता है, कब हंसने लगे कब रोने लगे। कहीं मैं पास जाऊं, देवियां मुझे पास पा करके कहीं ये न कहें कि क्यों बाबा इधर कैसे चला आया, भाग यहां से। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में। तो मैं पास नहीं गया, वहां से मुड़ लिया और जैसे वहां से मुड़ा मेरे कर्णपुटों में शब्द ध्वनि आई, क्षणं तिष्ठ मविचिन्ता पीनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। सर्वथा घरं परम। हे साधु जी, दो क्षण के लिए रुक जाएगी। आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। मैं गया, मैंने कहा देवी जी आप कौन हो और ये दोनों कौन हैं। उन देवी ने कहा मेरा परिचय सुनिए। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे महाराज जी, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे बेटा हैं। मेरा दक्षिण में जन्म हुआ, कई जगह पापियों के पाप से मैं खंडित हुई, लेकिन वृंदावन आते ही मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। महाराज जी, अगर यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तो ये स्थान छोड़ के मैं विदेश चली जाऊं। और आज अगर आप देखें तो भारत की भक्ति विदेश ही जा चुकी है। जितना ज्यादा विदेश में इस्कॉन वाले भगवान का ध्यान पूजन करते हैं, उतना भारत में नहीं हो पाता, वो विदेश जा चुके। अब नारद जी कहते हैं, देवी आप ऐसा मत कीजिए, अभी तो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि मंगल कहीं दिखेगा नहीं। अभी तो फिर भी ठीक है। फिर बोले एक काम करिए, भगवान का भजन करिए। भक्ति मैया कहती हैं कि यदि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नारद जी कहते हैं, देवी त्रेता द्वापर सतयुग में आप बहुत अच्छे से रहे, लेकिन अब कलयुग चल रहा है। भक्ति मैया ने कहा, कलयुग को भगवान ने अपने यहाँ आने ही क्यों दिया? परीक्षित ने क्यों आने दिया? क्यों आने दिया? बोले कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है। क्या क्या गुण है? यत फलां नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलं लभते कलयो कलौ केशव कीर्तिना। कलव के सब कीर्तिना। और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं काल करम न भगति विवेको। 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 राम नाम अवलंबन वेको। राम नाम अवलंबन वेको। राम नाम अवलंबन वेको। राम नाम अवलंबन वेको। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावाई नर मुत रही भाव खाहा। गावहि नर मुत रहि भव थाहा। गावाई नर मुत
रई भव था। कलयुग में एक विशेष गुण है, कलयुग में विशेष गुण है। क्या? जब परीक्षित जी ने पूछा, आगे आप सुनेंगे कि तेरे अंदर गुण क्या है, दोष क्या है, जो कलयुग ने कहा महाराज एक महान गुण है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना। जो फल बड़े बड़े युग में तपस्या से नहीं मिलता था, योग से नहीं मिलता था, समाधि से नहीं मिलता था, वो फल कलयुग में गावाहि नर पावई भाव था। कल युग सम जुगवान नहीं, जब नर करी विश्वास। गाय नाम गुण गण विमल, भवतरि बिना ही प्रयास। अगर देखा जाए तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग ही नहीं। चलो ये तो एक बात हो गई शास्त्र की। एक व्यवहारिक बात आपसे करें। मान लो त्रेता बहुत अच्छा रहा हो, हमारे किस काम का? सतयुग द्वापर बहुत अच्छा हो, हमारे किस काम का? अरे पड़ोस वाले की बिल्डिंग बड़ी सुंदर है, हमारे किस काम की? मकराना का पत्थर लगा, हमारे किस काम का? हमारे पास तो जो है वही हमारे लिए बहुत है। तो हमें आपको कलयुग मिला है, और इसी कलयुग में भगवान का नाम गुण गा के पार हो जाना। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन एकम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद मत्वया तो यत्कृपातो ध्रुवोया। ध्रुव पद पातो यतो मत्वया। ध्रुव पद मत्वया तो यत्कृपातो ध्रुवोया। ध्रुव पद पातो यत्कृपातो ध्रुवोया। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पातो ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। पुत्रं नतास्मि। जयति जगत माया जयति जगत माया जयति जगत माया।
भक्ति मैया नारद जी का गुणगान करती हैं, कहती हैं आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज जी आपके केवल एक ही वाक्य पे आपके पीछे ध्रुव जी और प्रहलाद जी चले, आपने उनका कल्याण कर दिया। जिसके भी गले में आपने कंठी बांधी उसका कल्याण हो गया। मेरे बेटों पे भी थोड़ा पुण्य छलका दीजिए। नारद जी कहते हैं आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मत् दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कौरवों की कुत्सित सभा से द्रौपदी की रक्षा की थी, वो कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी हमारे बीच में हैं। फिर बोले सुबह दोपहर शाम केवल एक ही बात गुनगुनाइए, आप भी गुनगुनाइए। क्या? बांके बिहारी मुझको देना सहारा। सब लोग गुनगुनाइए हमारे साथ। क्या? बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोले कन्हैया लाल की। रिझाता रहूं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। के बिहारी मुझको देना सहारा, के बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से इसको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को
बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बोले कन्हैया लाल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जयकारा बहुत ढीला आ रहा था। अभी राम कथा के मर्मज्ञ हमारे सोनू पुजारी जी महाराज जी ने आपको बताया है ना कि ग्रहण का सूतक काल चल रहा है। इस काल में जितना भी भगवान के नाम का जप किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, वो अक्षुण होता है। इसी ग्रहण में लोग मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं, लेकिन जो सगुण उपासक होते हैं उन्हें सिद्धि उद्धि से कोई मतलब नहीं होता। और जय का मतलब क्या होता है? आप लोग विद्यालय गए होंगे, विद्यालय में सबसे पहले अटेंडेंस होता है, हाजिरी लगती है, उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। तो बोला जाता है अमोक, तो लोग बोलते हैं प्रेजेंट सर। अगर उनका पी कान में पड़ा तो प्रेजेंट, नहीं तो अब्सेंट। तो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसलिए जयकारा उच्च स्वर में होना चाहिए। लिखा है जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दस्तथे विचा। बोले कन्हैया लाल की। क्या बात, ये बात जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजा लीजिए। 1 घंटा बीत गया, कोई माई बतियाई नहीं बगल वाले से। ये बड़ी बात है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु अगर आपकी कृपा बनी रही तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण के चरणों की तपस्या करो, उनका स्मरण करो, दुख दूर भाग जाएगा। मैं प्रयास करता हूं। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, विष्णु सहस्रनाम सुनाया, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, वेद पाठ मुहुर्मुहु कई बार वेद पाठ सुनाया, गीता पाठम मुहुर्मुहु कई बार गीता का पाठ सुनाया। लेकिन ज्ञान वैराग को थोड़ी सी उवासी आवे, जम्हाई आवे, फिर लेट जाए। नारद जी ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, नारद फेल हो रहा है। तब तक आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी द्वैवा वन्मा ऋषि खिद्दतामिति। अरे महाराज सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं तो अभी तक क्या मैं कुकर्म कर रहा था? वेद सुना दिया, भगवत गीता सुना दी। एक बात और याद करिएगा, भागवत और भगवत गीता में बहुत अंतर है। भागवत महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, पुराण जी हैं। साक्षात तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। और भगवत गीता महाभारत का अंश है जो भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को सुनाया था। इसमें 18,000 श्लोक है, उसमें 18 अध्याय है। लोग कथा सुनने के बाद कहते हैं महाराज जी भगवत गीता आपकी सुनी बड़ा आनंद आया। हम भी सोचने लगते हैं कि हम भगवत गीता कब सुनाएंगे। ये क्यों होता है जानते हैं? जब 9 दिन बैठे रहेंगे वो मन नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। वही जो हमने शुरू में कहा ना कि राम राक्षस की रावण, वही बात फंस जाएगी अगर मन लगा करके नहीं सुनेंगे। तो बोले क्या करें हम, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी चारों भैया से कहते हैं भैया ये सत्कर्म क्या है? चारों भैया कहते भाई इतनी थोड़ी सी बात, माम चिंता कुरु देवर्षि हर्ष चेतम समावहा उपाया सुखदातोत्र वर्तते पूर्व एव हि। नारद जी प्रसन्न हो जाइए। क्यों प्रसन्न हो जाए भैया? बोले पहले से ही उपाय है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, है कोई? और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अब ये बात अलग है कि समाधान कर्ता से आप कम मिल पाते हैं। सारी समस्याओं का समाधान है। चारों भैया कहते हमारे पास पहले से ही है। क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ क्रिया बुधई श्रीमद्भागवतालापम सतु गीता शुकादिवी। बोले सत्संग सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले ज्ञान यज्ञ को। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाई थी, इससे क्या होगा? बोले निश्चित है उनका कल्याण होगा। अब नारद जी बद्री विशाल में है, थोड़ा सा नीचे उतरे, हरिद्वार आ गए और नारद जी भक्ति मैया के नाम से संकल्प लेकर के कथा शुरू कर दी। जो ऋषियों ने सुना कि नारद जी कथा सुन रहे हैं, सारे ऋषि दौड़े दौड़े आ गए। कौन कौन आया? भृगु, वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधा, देवल, देवराज, गाधिसुत, बड़े बड़े ऋषि आए। सशिष्य स्त्री पुत्र सहिता। जो विरक्त महात्मा थे अपने शिष्यों को साथ आए, और जो गृहस्थ थे वो अपने परिवार और बच्चों के साथ आए। मतलब भागवत जी की कथा यहाँ पे आपको संदेश दे रही है कि जब भी कथा सुनने आए पूरा परिवार आना चाहिए। आज के समय में बच्चों को जरूर कथा में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उन्हीं को जानना है। इसलिए पूरा परिवार कथा में आइए। पूरा परिवार आकर के कथा में बैठा, कथा चलने लगी। और जो कथा चलने लगी, धुंधकारी का शरीर वायु प्रधान था, कभी इधर उड़ के जाए, कभी उधर उड़ के जाए। तब तक 7 गांठ का एक बांस ये आपके सामने लगा हुआ है, इसी में आकर के वो बैठ गया। मतलब मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि जो हमारे कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष है, उसका समाधान है श्रीमद् भागवत कथा। 2 समाधान है। एक समाधान है त्रिपिंडी श्राद्ध, जो पितृपक्ष में हम लोग कराते हैं। त्रिपिंडी किसी धाम में, नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। और दूसरा समाधान है भागवत जी की कथा। तो यहाँ पे जो भी यजमान बनते हैं, प्रथम दिन के जो यजमान बने उनके लिए पाठ पूजन हुआ। आज के यजमान जो बने उनके लिए पाठ पूजन, और जो उनके पितर हैं उनका इसी में आवाहन कराया जाता है, धुंधकारी की तरह आकर के इसी में वो समा गए।
पहले दिन की कथा में पहली, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, 7वें दिन सातों गांठें फट गईं। और जो सातों गांठ फटी, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ मुक्त कंठ भागवत जी की महिमा गाने लगा। मुक्त कंठ भक्ति मैया के दोनों पुत्र ताता थैया करते हुए, नाचते हुए प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे त्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहे त्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करके नाचने लगी। क्या करने लगी? नाचने लगी। और सुंदर नाम संकीर्तन हुआ। जितने श्रोता बैठे थे सब ताली बजा बजा करके बढ़िया। कुछ श्रोता खड़े होकर के नृत्य करने लगे, कुछ ताली बजाते हुए भाव नृत्य करने लगे। आइए अपने मन को हम वहीं ले चलते हैं। क्या हो रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे। दोनों हाथ एक बार ऊंचे ऊंचे उठा के मस्ती में भाव के साथ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे करके भक्ति के साथ ताली बजाते हुए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे, कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे हरे। बोले राधा माधव भगवान की जय।
अरे चलिए कुछ नहीं हुआ। वो अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वो जब छोटे बच्चे गिरते तो क्या बोला जाता? अरे कुछ नहीं चींटी मर गई। तो कुछ नहीं, ये सब दिवाली की फुलझड़ियां हैं। ये साउंड वाले और लाइव वाले भैया खेल रहे हैं दोनों मिलकर। बोले कन्हैया लाल की जय हो। बोले राधा माधव भगवान की भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ताता थैया नृत्य करने लगी। जो भक्ति मैया नृत्य करने लगी, नारद जी प्रसन्न हो गए। भक्ति मैया ने कहा सबके बैठने की व्यवस्था की है, हम कहाँ बैठे? सनकादि कहते हैं आप सभी वैष्णवों के हृदय में बैठ जाइए। क्यों? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। बीच बीच में सुखदेव जी भी बोल देते हैं। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी, तो ऐसे सुखरूपी तोता को ला करके रख दिए लोग। अब वो तोता बोलता था, तो जब तक कथा चले तब तक तो शांति से बैठे रहा। जैसे ये सब बजना शुरू करे, वैसे कहा पट्टू को बचाओ, मार डालेंगे पट्टू को, सब पट्टू को बचाओ, पट्टू को बचाओ। तुम कहे भैया आप तुम लोग रहने दो, नहीं पट्टू को दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं ये भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छे सुखदेव जी समय समय पे केवल बोलते हैं, समय समय पे। हाँ वैसे ही जो इन्हें बोलना है उधर फुलझड़ी चल ही रही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भक्ति मैया सबके हृदय में बैठ गई। भक्ति मैया जो हृदय में बैठेंगी तो भगवान उस हृदय में जरूर आएंगे, चाहे वो बहेलिया का हृदय हो, चाहे कोल भीलों का हृदय हो, चाहे जिसका हृदय। भक्ति मैया सबके हृदय में बैठी। नारद जी कहते मैंने देख लिया भगवान की कथा सुनने से क्या फायदा है, लेकिन एक बात बताइए, भगवान की कथा सुनने से केवल पापी ही तरते हैं या कुछ और फायदा है? बोले सुनो, केवल ज्ञान वैराग भक्ति ही नाचेंगे या कोई और भी फायदा है, कोई पापी भी तरेगा? बोले सुनो, जो व्यक्ति पूरे जीवन पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और भागवत की कथा सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। एक व्यक्ति गया, गंगा जी स्नान किया। कहाँ? गंगा जी माघ बेला में, और स्नान करके निकला, अंगड़ाई लेते हुए बोला जीरो बैलेंस। सब उसको देखने लगे, क्या जीरो बैलेंस? बोले सारा पाप कट गया, सारा पाप अब जीरो बैलेंस हो गया। अब एक साल हम फिर पाप करेंगे, एक साल फिर पाप करेंगे और फिर आकर के बैलेंस जीरो करा लेंगे। तो ऐसे बैलेंस जीरो नहीं होता। भागवत की कथा सुनने से पाप कटता है, गंगा में स्नान से पाप कटेगा, लेकिन कौन सा पाप? जो अनजाने में आपसे हो गया। जानबूझ के साल भर पाप करिए और सोचिए जीरो बैलेंस कर लें, तो बैलेंस जीरो होने वाला नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, इससे बैलेंस जीरो नहीं होगा। जो व्यक्ति पापाचार, अत्याचार, द्वंद्वकारी की कथा सुने, आप सबने
हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे का धुंधकारी मिल जाता है। हाँ? धुंधकारी 5 महापाप करता था। सबसे पहला महापाप क्या है जानते हैं? मदिरा पान करना। जो शराब पीता है, सांसें फड़ाती है, रात से रुलाती है, मतलब बर्बाद कर देती है। जब मदिरा बनती है तो मदिरा में बहुत सारे कीटाणु जल के मर जाते हैं। वो जो मदिरा पान करता है सबसे पहला महापाप। दूसरा महापाप बोले किसी को धोखा देना। दूसरा महापाप धोखा देना, विश्वासघात करना। विश्वासघात किसे कहते हैं? बोले जो आप पे बहुत विश्वास करता हो उसी के साथ घात कर दीजिए। अच्छा, विश्वासघात कहाँ होता है जानते हैं? जहां विश्वास होता है वहीं तो घात होता है।
कथा सुनने गया लेकिन कथा में मन नहीं लगता, फिर इधर उधर बतियाने में लगा। जो सुअर ऐसे व्यक्ति को देखता है बोलता ये तो हमारे ही क्यों? बोले जैसे अगर एक सुअर बगिया में चला जाए, पुष्प के बाग में चला जाए, तो पुष्प के बाग में जितने और लोग होंगे वो लोग सुगंध लेते हैं पुष्प का, लेकिन सुअर पहुंच जाए तो वो अपनी चीज खोजता है कहाँ है। ऐसे कथा में जो आता है वो अपने लोगों को देख के बैठता है कि शुरू रहना है। तीसरा प्रशंसक बोले गधा, डंकी। गधा पूरे जीवन अपने मालिक का बोझा ढोता है और जब शरीर में ताकत कम हो जाती है तो मालिक डंडा मार के भगा देता है। जब गधा देखता है, आप सोचो किसी भी गधे को थैंक यू कार्ड नहीं मिला होगा, गधा भाई बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह से गृहस्थ जीवन का बोझा लादे लादे व्यक्ति परेशान। किसी के बच्चे ने नहीं कहा होगा कि मम्मी जी पापा जी आपको धन्यवाद, आप हमें संसार में लेके आए। किसी का बेटा कहता है? थैंक यू नहीं कहता किसी का बेटा। इसके बाद भी जो अंतिम समय आया फिर भी घर परिवार में फंसे हैं, फिर भी मन फंसा है। एक बाबूजी बीमार थे, उनका अंतिम समय जान करके घर वालों ने लाके आंगन में उन्हें लिटा दिया। एक खटिया जानते हैं ना, चारपाई, उस पे एक चद्दर बिछा था, नया चद्दर। उसी आंगन में उनकी एक बकरी बंधी थी। अब बकरी चद्दर चबाने लगी। अब सब कह रहे हैं बाबूजी राम राम करो, बाबूजी राम राम करो। अब बाबूजी का ध्यान बकरी और चद्दर पे। तो बाबूजी ने ऐसे हाथ उठाया, मुंह से बोला तो जा नहीं रहा, हाथ ऐसे उठाया, बोले घर वालों को लगता है बाबूजी खजाने का पता बता रहे हैं। बोले हाँ बाबूजी बताइए पिताजी कहाँ है खजाना? बोले वाह। बोले हाँ पिताजी और मेहनत करिए, बताइए कहाँ है खजाना। घर वालों ने सोचा कि कोई दवाई मिल जाती तो पिताजी बोल देते। सामने एक वैद्य जी रहते थे, दौड़ करके तीनों बेटे गए। बोले वैद्य जी कोई दवा दीजिए। पिताजी 1 मिनट के लिए बोल दे बस। वैद्य जी ने मौके की नजाकत को समझा, बोले 20,000 रुपए का एक खुराक मिलेगा। बोले अरे 20 नहीं 50 लीजिए, खजाना मिलने वाला है। एक खुराक लेकर के आए, खिलाया तो कफ वगैरह साफ हो गया। तो पिताजी से बोले पिताजी खजाने का पता बताइए। बोले खजाना छोड़ो, बकरी चद्दर खा रही है। बकरी चद्दर खा रही है। घर वाले बोले पिताजी वो तो ठीक, खजाना कहाँ? तब तक पिताजी मर गए। अब आप बताओ ऐसा व्यक्ति मुक्त होगा? ऐसा व्यक्ति मुक्त होगा? पूरे जीवन गृहस्थी का बोझा ढोगा और अंत में भी चद्दर और बकरी में फंसा है। पूरे जीवन गृहस्थी का बोझा ढोगा। अब घर वाले कह रहे हैं अब तो भजन कर लो। बोले नतनी की शादी और निपट जाए फिर भजन करना है। और बेटा सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि विवाह तय करें और उसी में पिताजी टपक जाएं तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तब क्या करें? बोले पहले पिताजी को टपकने दो तब बिटिया की विवाह कर। अब मामला फंसा। गधा ऐसे लोगों को देख के बहुत खुश होता। चौथा प्रशंसक बोले ऊंट। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, सम्मान क्या आ गया। पैसा और सम्मान प्राप्त करने के बाद अब तो बड़ों को प्रणाम करना भी भूल गए। धुंधकारी कहता है जो ऐसे लोग हैं उन्हें देख करके पशु ही प्रसन्न होते हैं। धुंधकारी के लिए विमान आया। धुंधकारी विमान पे बैठने जा रहा था। गोकर्ण जी ने रोक दिया। बोले रुको। क्यों? बोले अत्रयो बहो श्रोता श्रोता रोमम निर्मला। यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं मेरे निर्मल हृदय के, इनके लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए आया। क्यों? बोले यहाँ जितने लोग हैं सब अलग अलग मन से आए। मुक्ति की कामना के लिए केवल धुंधकारी ने ही कथा सुनी, इसलिए धुंधकारी मुक्त हो गया।
अच्छा, आप लोगों ने तो भागवत की बहुत कथा सुनी होगी, तो विमान आया कभी आपने देखा? क्यों जी, आया? अच्छा, मान लो विमान आवे तो कितने लोग जाएंगे? जबरदस्ती हाथ उठा। विमान आवे कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं। बताओ, एक व्यक्ति नहीं तैयार। अरे पहले कह रही हैं लेकिन आएगा तो कहीं नहीं जाएंगे। एक बूढ़ी माता थी, सुनिए, एक बूढ़ी माता थी, घर का बहुत काम करना पड़ता था। तो किसी ने कहा बेटे की शादी कर लीजिए तो काम नहीं करना पड़ेगा, बहू आ जाएगी। तो बेटी की शादी हुई, बहू आई, तो बहू आज के जमाने वाली 1 बजे रात तक व्हाट्सएप करती, ट्विटर चलाती, फेसबुक चलाती, सुबह 9 बजे सो के उठती। दिवाली का दिन आया, बुढ़िया 3 बार चिल्लाई अपने बहू से कि कुछ तो काम कर दे, हाथ बटा ले, घर सफाई कर दे, लेकिन बहू नहीं उठी। तो बुढ़िया ने पूरा घर साफ किया, और जब साफ किया तो इतना कूड़ा हो गया अकेले उठा नहीं पाया। तो कहती अरे मेरा तो यमराज भी नहीं सुनते, आके उठाना। यमराज बगल से गुजर रहे थे। बोली माता जी हमको बुलाई? आप कौन? बोले हम यमराज, तुम्हारी सहेली को लेने आए हैं बगल में, चलना चाहो तुम भी चलो। बूढ़ी माई ने कहा आप गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता, अभी पोता का भी मुंह नहीं देखा महाराज, अभी उठा ले चलोगे? तो कहने के लिए चाहे जो कहे, लेकिन जाने को कोई तैयार नहीं। अच्छा, मान लिया विमान आवे और सबको लेकर चला जाए तो क्या दोबारा कोई कथा सुनने पहुंचेगा? हाँ? कोई पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। विमान का मतलब क्या होता है? सीरियसली सुनिए, विमान किसे कहते? बोले विगत माना। भागवत की कथा सुनने के बाद अगर आपका अभिमान नष्ट हो जाए, वही है विमान का आना। अगर अभिमान नष्ट हो जाए, स्वाभिमान तो होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, वही है विमान का आना। श्री गोकर्ण जी ने दोबारा फिर से कथा सुनाई, और जब दोबारा फिर से कथा हुई तो दोबारा फिर से कथा होने का ये प्रभाव पड़ा कि अब की बार जितने श्रोता उतने विमान आए, जितने श्रोता थे उतने विमान आए, और सब लोग विमान पे बैठे, सब विमान पे बैठ के जाने लगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहां से लगाया? हृदय से लगा लिया। नारद जी ने कहा भैया हमने भागवत जी की महिमा देख ली, अब जरा सुनने का नियम बता दीजिए। अच्छा, अगर आप लोगों के भी मन में आवे कि हम भागवत जी की कथा कराना चाहते हैं, या राम कथा कराना चाहते हैं, या शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। बोले कराना का ही नहीं आएगा तो फिर कुछ कैसे आएगा? अगर आप सोचे मैं कथा कराना चाहता हूं तो सबसे पहले मन में आवेगा कि खर्चा कितना लगेगा, है ना? भागवत कथा, राम कथा में खर्चा कथा का नहीं है, व्यवस्थाओं का है। हाल है, साउंड है, ये है, ये सब खर्चा कितना लगेगा? तो सबसे पहले सनकाद ऋषियों ने नारद जी को खर्चा ही बताया। क्या बताया? विवाहे अदृशे वित्यम तादृशम परिकल्पये। बिटिया की शादी में जितना खर्चा लगता है उतना खर्चा भगवान की कथा में करना चाहिए। तो क्यों जी, बिटिया की शादी में कितना खर्चा लगता है? 2 लाख, 5 लाख, 10, साढ़े 10 लाख। हाँ, ये बात है। मैं बताऊं आपको बिटिया की शादी में कितना खर्चा लगता है। बोले जैसी बिटिया वैसी शादी। बिटिया गरीब की भी होती है, अमीर की भी होती है,
पंडित जी को 1100 रुपये दे के मंदिर में भी फेरे लिए जा सकते हैं और 11 करोड़ खर्चा करके भी विवाह होता है। मतलब जैसी, ये कहने का मतलब क्या है, विवाहे यादृशम वित्तम, ये कहने का मतलब है कि जैसे बेटी की शादी में बेटी के माँ बाप दिल खोल के खर्चा करते हैं, वैसे ही भगवान की कथा में भी दिल खोल के खर्चा करना चाहिए। भगवान की कथा में भी दिल खोल के खर्चा करना चाहिए और सुंदर व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात, अब पैसा बहुत खर्चा करें, लेकिन पैसा खर्चा करने के बाद भी जो आप दूल्हा हो ना ठीक हो, तब तो भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए ये बताया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। वक्ता के लक्षण सुन लीजिए। पहला लक्षण है कि वक्ता विरक्त वैष्णव होना चाहिए। विरक्त वैष्णव मतलब बोले जो भगवान की चर्चा करे, इधर उधर की चर्चा फालतू ना करे। व्यक्ति के अंदर जो भरा होगा वही वो सुनाएगा। दूसरी बात, विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। तीसरी बात बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों का उसे जानकारी उसको होनी चाहिए। दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत दे करके आपको कथा समझाने में कुशल हो। और वक्ता को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, निष्प्रहा, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आज के समय में लोग महिलाओं से भागवत कथा सुन लेते हैं, बुराई नहीं है कोई, लेकिन आप जरा विचार करो कि माताओं के पास एक समस्या है कि कोई भी अनुष्ठान आप 1 महीना लगातार नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बीच में विघ्न आना ही आना है। पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं नारी हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। लोगों ने इस पर भी बड़ा विवाद किया कि नारी को अधिकार नहीं दिया, लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं अधिकारी हूं? बोले अनुष्ठानिक रूप से कथा करने या कहने के अधिकारी इसीलिए जब आप पूजन में बैठती हैं पति के साथ तो ग्रंथि बंधन होता है कि कदाचित ऐसा समय आवे कि आप पूजा में न बैठ पावे तो पति देवता आपकी ग्रंथि लेकर के पूजन करें। लेकिन आज के समय में ऐसा ट्रेंड चला है कि जिससे देखो वही कथा कह रहा है। आप देखिए जो बड़ी बड़ी वक्ताएं हैं, इनका पूरा साल का साल शेड्यूल बना रहता है, एक भी दिन फुर्सत नहीं रहता। तो क्या ये कैसे कथा करती हैं? अनुष्ठानिक रूप से इनको कथा करने का अधिकार नहीं है और इनसे कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। यहाँ वक्ता के जो लक्षण दिए गए हैं वो विरक्त वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र विशारद होना चाहिए, यानी वेद की भी जानकारी हो, शास्त्र की भी जानकारी हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण होगा। नहीं तो नाच गा करके खत्म करने का मतलब कथा है, तो इससे अच्छा जागरण ही करा लिया जाए, नौटंकी नाच करा लिया जाए, फिर कथा करने की क्या जरूरत है? कथा का मतलब यह है कि जिससे हमारा कल्याण हो। अब आगे प्रश्न किया, कथा भोजन करके करना सुनना चाहिए कि बिना भोजन किए? बोलते ना आप लोग, भोजन करके या बिना भोजन के? बोले सुनो, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले श्रोता वक्ता को चाहिए घी पी के कथा सुन। बोले महाराज घी तो डॉक्टर रोटी में भी लगाने को मना करते हैं, पी के कौन सुनेगा? दूध पी के? बोले पीना बड़ी बात नहीं, पचाना बड़ी बात। फिर क्या करें? बोले एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन, वो भी ना हो पावे तब बोले तो दोनों टाइम भोजन करिए, लेकिन बैठ के भगवान की कथा सुनिए, इसमें कोई दोष नहीं है।
बोले और बोले कथा के शुरू में, कथा के बीच में और कथा के विश्राम में संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन क्यों किया जाता है जानते हैं आप? कीर्तन, सुखदेव जी ने परीक्षित को कोई नाच नाच के कूद कूद के कथा नहीं सुनाई थी, ये झांकी दिखा के कथा नहीं सुनाई थी, गरबा करके कथा नहीं सुनाई थी। अभी थोड़ी देर में झांकी भी आपके सम्मुख आवेगी। लेकिन ये सब क्यों है जानते हैं? आपको नृत्य क्यों कराया जाता है, संकीर्तन क्यों कराया जाता है? बोले इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपका मन उसमें लगा रहे। मन भगवान के चार तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान नाम का स्मरण आप लोग कर ही रहे हैं, रूप में भगवान की झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे, लीला भगवान की सुन ही रहे हैं, और हम लोग अयोध्या धाम से आए हैं तो धाम का भी आप लोगों को लाभ मिल ही रहा है। यानी चारों पदार्थ आपके पास हैं। जो नारद जी ने बताया कि सुंदर भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए, आप तो सब जितने थे सब तैयार हो गए। कौन कौन? प्रहलादस्तालधारी तरलगत्या चोद्धवा कांसधारी बीड़ाधारी सुरसि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर रचनया व्यासपुत्रो बभूवा। बस कुछ ही क्षणों में हमारे गुरु भाई दीनानाथ तिवारी जी मंच पे आवेंगे। इसके बाद भगवान की झांकी आएगी। आइए तब तक हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। कथा विश्राम पे नाम संकीर्तन, कथा प्रारंभ में नाम संकीर्तन, बीच में नाम संकीर्तन, सब लोग मिलजुल करके करेंगे। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोले कन्हैया लाल की। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल
होती रहूं, बलि जाऊं सदा इन नयनन पे, बलिहारी सदा मैं होती रहूं। कभी भूलो न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न ही सोती रहूं, चाहे जागृत सपने ही सोती रहो, चाहे जागृत सपने ही सोती रहो, चाहे जागृत स्वप्न ही सोती रहो, चाहे जागृत सपने ही सोती रहो। अरे श्यामो ही श्यामा पुकारा करूं, नित्यवासों से मुख धोती रहूं। अरे श्यामा ही श्यामा, श्याम ही श्यामा, श्यामा ही श्यामा, श्यामा ही श्यामा पुकारा करूं, नित्यवासों से मुख धोती रहूं। ब्रजनंदन तुम्हारी यादों में मैं, कन्हैया तुम्हारी यादों में मैं, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं, बस यूं ही निरंतर रोती रहो, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं, बस यूं ही निरंतर रोती रहो। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से महात्मा का विश्राम हुआ। अब भागवत की शब्द संहिता में प्रवेश। भागवत जी में कितने अध्याय हैं पता आपको? 335। भगवत गीता में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। अब श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है जिसमें प्रवेश हुआ है, ये कथा आप लोग कल सुनेंगे। आइए हाँ, कल शिव पार्वती की झांकी है। कल आप लोग शिव विवाह की कथा सुनेंगे
और शिव पार्वती जी की झांकी होगी। इसके विषय में विस्तृत रूप से आपको हमारे गुरु भाई श्री सोनू पुजारी जी बताएंगे राम कथा मर्मज्ञ, और राम कथा के माध्यम से ही झांकी होनी है तो हमारे राम कथा मर्मज्ञ जी बताएंगे। बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए गुरु भाई सोनू पुजारी जी महाराज। हरि हरि बोले बांके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन धाम की, बोले भागवत भगवान की, बोले सुखदेव जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। ये हर हर महादेव क्यों कहा जाता है? बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े व्यासी जब कथा कहते हैं तो बीच में राधे राधे हर हर महादेव कहते कि नहीं कहते? इसका कारण क्या है? कोई बताए? कथा तो बहुत हुई, कथा हुई है कि नहीं हुई? क्यों पर तो ये हाथ बीच में क्यों उठाया जाता है? बार बार हर हर महादेव क्यों कहा जाता है? कोई बताइए क्यों? डॉक्टर साहब आपके पास तो मरीज बहुत आते हैं, यही कहकर आते हैं अरे राम अरे राम, यही कहकर आते हैं ना, और हंसते हुए जाते हैं। कुछ तो आप मरीज का दुख प्रेम से बात करते हैं, उसका आधा दुख दूर हो जाता है, बाद में आप उसे दवा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग बीच बीच में हाथ उठाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम लोग मोह रूपी जो समुद्र है इसमें डूब रहे हैं। आदमी जब नदी में डूबता तो क्या कहता है? हाथ उठा के बचा लो भैया, बचा लो करता कि नहीं करता? उसी तरीके से हम लोग भी डूब रहे हैं। अब आप कहेंगे यहां तो नदी नहीं है, कहां डूब रहे हैं महाराज? हम तो बैठ के धर्मशाला में कथा सुन रहे हैं। पर मोह रूपी जो ये नदी है, ये मेरा, ये तेरा, ये सब कुछ इसी में बीत जाता है, यही इसी में बीतता है जिंदगी। 70 साल की अवस्था है आज के समय में। डॉक्टर साहब हम ज्यादा बताते हैं, हमारे ख्याल से आज के समय 50-60 निकल जाए तो बहुत है। आज 50-60 निकल जाए तो बहुत है, फिर भी अगर 70 साल की आयु है तो उसमें आधे से ज्यादा हम लोग सोने में बिता देते हैं। 35 साल तक हम लोग सोते हैं। 35 साल तक की उम्र सिर्फ हमारी सोने में चली जाती है। बचता कितना है? कितना बचता है? 35 बचता है। 35 में 15 साल हमारा बचपना चला गया। अब बचा कितना? 20 साल बचा। अब 20 साल में हमें नौकरी भी करना है, परिवार भी देखना है, सब कुछ करना है। कहा गया भैया भजन कर लो। संत लोग कहते हैं कि भजन कर लो, भजन कर लो, पर लोग यही कहते हैं महाराज जी जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। परीक्षित को श्राप लगा हुआ, अभी आप महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण की कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, पर हमको आपको किस दिन डसेगा ये कोई नहीं जानता। कोई जानता? बताए, कोई जानता है? जिस दिन माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, साथ साथ में मेरा जो मृत्यु है, जो मेरी बहन है, मेरे साथ जन्म लेती है। वो जो मेरी वो मृत्यु है, वो मेरी बहन है, सगी बहन है। जिस दिन चाहती है मुझे लेकर चली जाए। ये बहन कैसे दिखने में लगेगी? आप धूप में खड़े होंगे, आपकी परछाई जो है, जो परछाई है वही आपकी बहन है। जिस दिन शरीर से प्राण छूट जाए उस दिन परछाई नहीं दिखती। दिखती है? नहीं दिखती ना दोबारा। तो परछाई साथ में दिखती है। कौन है?
आप देखते होंगे कि काली काली दिखती है, ना कि वो गोरी दिखती होगी, वही मेरी बहन है। तो संत महात्मा क्या करते हैं, हम लोग मोह निशा सब सोह निहारा, ये मोह रूपी निद्रा में सो रहे हैं। जब जगह जगह से महात्मा लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भवा, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो यहाँ अयोध्या धाम से परम पूज्य श्री भार्गव मुनि जी महाराज आज आप लोगों को जगाने के लिए आए। आप लोग जग जाइए। आज कथा का ये दूसरा दिन है। हमारे ख्याल से कथा का दूसरा दिन नहीं है। 70 साल की जो अवस्था है, इसमें आज जो हमारी उम्र बीत रही है, 2 दिन उम्र बीतने में हमारा उम्र का जीवन भी धन्य है कि 2 दिन भगवान की कथा सुनते सुनते ये दिन बीत रहा। बीत रहा कि नहीं बीत रहा? 70 साल की अवस्था में भगवान की कथा सुनते सुनते 2 दिन बीत रहा है। 9 दिन ऐसे बीत जाएंगे, हमको आपको पता नहीं चलेगा। तो आज संत महात्मा जगह जगह जाकर कहते हैं, उठो जागो। चौकीदार क्या करता है? चौकीदार यही तो करता है। सोने वाले चौकीदार यही करता है। तो महात्मा लोग जो होते हैं वो चौकीदार होते हैं, वो जगाते रहते हैं। चौकीदार महात्मा संत जितने होते हैं ये जगाते रहते हैं। हम लोग अपने धर्म के प्रति इतने सो गए हैं कि हम लोगों को जगाना पड़ता है, और जब हम जग जाते हैं फिर सोते हैं। आज महात्मा जी आपको जगाने के लिए आपके मीताराम बरबड़िया धर्मशाला में आए हुए हैं, तो आप लोगों को जगा रहे हैं। आप सो कहाँ रहे? मोह रूपी निद्रा में। ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, क्या आपके साथ जाएगा? आपके साथ जाएगा? कोई बता दीजिए। कोई लेकर गया है? कोई लेकर आता भी नहीं। आता है तो नग्न आता है, और जाता है तो 2.5 गज के कफन में लिपट के जाता, लेकर कुछ नहीं जाता। सब कुछ यही छूट जाता है, फिर भी यही कहते हैं मेरा बेटा है। सोचिए, एक बार एक महात्मा जी उस भक्त से कहे कि भैया एक काम करो, आज जाओ, जो तुम कहते हो कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं और मेरी बीबी है, जाओ आज परीक्षा लो। तुम कहते हो मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे, मेरी बीबी मेरा साथ देगी, मेरी माँ मेरा साथ देगी, जाओ पूछो साथ देंगे? कैसे? शरीर से में प्राण चढ़ा लेता है और आंगन में लेट जाता है। शरीर में जो प्राण होता है उसे रोक लेता है और लेट जाता है। कुछ देर के बाद उस भक्त से कहते महात्मा जी जाके तुम ऐसा काम करना, और बीच में हम आ जाएंगे, हम देखेंगे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीबी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा साथ देते कि नहीं। वो लेट जाता है। महात्मा जी आते कहते हैं कि सबसे पहले हम इसे जीवित तो कर देंगे। ये बच्चे को बिठा लीजिए। महात्मा जी कहते हैं इस बच्चे को हम जीवित कर देंगे, पर इसके बदले आपको एक लोगों को शरीर छोड़ना। इसको तो हम जीवित कर देंगे पक्का है, पर इसके बदले आपको अपना शरीर एक आदमी को छोड़ना है। तो सबसे पहले उस माँ के पास जाते हैं जो माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक खून पिला पिला के बच्चे को बड़ा करती है, उसके पास जाते। महात्मा जी कहते हैं माँ, यह आपका बेटा जीवित हो जाएगा, पर आपको इसके बदले शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्या आपको मंजूर है? माता जी कहती है ऐसा नहीं। अरे अगर हम शरीर छोड़ देंगे तो जो मेरे पति जो बुढ़े हैं इनको कौन देखेगा? फिर रुक जाते।
पिताजी के पास जाते हैं, कहते भाई आप तो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर बहुत बाजार घुमाए हैं, बहुत मेला दिखाए, क्या इस बेटे को जीवित करने के लिए क्या आप अपना शरीर छोड़ेंगे? बाप भी कहता नहीं। उस पत्नी के पास पहुंचते हैं जो पत्नी कहती कि मैं करवा चौथ पति के लिए रहूंगी, पति की लंबी आयु के लिए रहती है। जब उस पत्नी के पास पहुंचते हैं, महात्मा जी आप तो धर्मात्मा हैं, आपके तो सुहाग है, क्या चाहती है इसे जीवित कर दे, आप अपना शरीर छोड़ेंगे? पत्नी कहती है ऐसा नहीं, ये सास ससुर की सेवा कौन करेंगे, ये तो चले गए तो चले जाने दीजिए, सास ससुर की सेवा कौन? तब महात्मा जी कमंडल से जल लेते हैं और उसके ऊपर छोड़ते हैं, पुनः उठकर बैठ जाता है। तब उस दिन उसकी आंख खुलती है कि यहाँ तो मेरा कोई नहीं, यहाँ जो है सब दिखाए के नातेदारे, मोह निशा सब सोह निहारा, यहाँ सब मोह रूपी निद्रा में सो रहे, कोई किसी का नहीं है, फिर भी हम अपना सोचते हैं। ये जब जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाता है, मेरा बेटा मुझे शमशान घाट तक ले जाता है और 12 बार इस सर पर बांस से मारता है, पत्नी चौखट तक, रिश्ते नाते रिश्तेदार शमशान घाट तक, मेरा कोई नहीं है। अगर कोई जाएगा साथ तो सिर्फ भगवान का नाम ही साथ ही जाएगा। वाल्मीकि जी जिंदगी भर लोगों को मारे थे, काटे थे, कभी राम नहीं कह सकते, पर उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम ही सब कुछ है, बाकी इस दुनिया में कुछ नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की। कल बड़ी सुंदर कथा है, भवानी शंकरों श्रद्धा विश्वास रूपरों की जो पावन कथा है। रामचरितमानस के सबसे बड़े रसिया भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी है, उसी तरीके से ये रसिया हनुमान जी महाराज होते हैं और शंकर भगवान होते हैं, दो ही भक्त हैं। पिबत भागवत रसमाल्यम रसिक भू भाव का, रसिक भावुक के लिए कथा चलती है और आज आप सभी लोग रसिक और भावुक हैं, बनकर भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। एक बार जोर से आप लोग अपना तालियों से अपना स्वागत करें। कल भगवान की शिव विवाह की कथा का रसपान आप सभी लोग करेंगे महाराज के मुखारविंद से। कल शिव पार्वती की झांकी, कल शिव पार्वती के बारात में कितने लोग चलेंगे, बाराती कितने लोग चलेंगे, थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। भगवान की बारात कितने लोग चलना चाहते हैं? इक्को ज्यादा है क्या है? अच्छा, ये कथा कल से मिलेगी भी, ये सेट नहीं हुआ है। ये कथा जो चल रही संस्कार पथ, आप मीताराम बरबड़िया धर्मशाला नेट पर डालेंगे, आज नहीं कल, अभी तो ये लगाए हैं, अभी सेट नहीं हुआ, कल से आपको लाइव कथा मिलेगी। तो भगवान की बारात कितने लोग चलना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। है नहीं जाएंगे, पर भोलेनाथ जी के बारात कौन गया था? है भूत प्रेत गए थे। अरे प्रमुख जी, भगवान भोलेनाथ की बारात तो भूत प्रेत गए थे, हैं? लेकिन हम लोग उनसे कम भी नहीं है। वो तो मरने के बाद सताते, हम तो जीते जी सताते हैं। वो तो मरने के बाद हमको सताते हैं और हम जीते जी लोगों को सताते हैं, तो क्या उनसे कम है? फिर भी कल हम सभी लोग भगवान के बारात बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ जाएंगे। आइए सुखदेव जी महाराज की झांकी का हम लोग दर्शन करें, जो तोता रूप में है। श्रीमद् भागवत कथा के सबसे बड़ा वक्ता देखा जाए तो हमारे सुखदेव जी महाराज की झांकी का दर्शन करें, आनंद लें। कल भगवान की तरफ हम सभी लोग बढ़ेंगे। आइए हरि श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। वहाँ महेंद्र जी वो लगा है, कुर्सी लगी सामने, अरे वहां लगा है।
श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। श्याम दीवानों ने डॉक्टर साहब आइए भगवान का पूजन कीजिए इधर सुखदेव जी का। चलिए इधर जिनको भगवान के पूजन में जाना होगा वो धीरे धीरे जाते रहेंगे और जो भगवान की कथा में नित्य करना चाहेंगे आनंद लेना चाहेंगे वो खड़े होकर आनंद लेते रहेंगे। चलिए। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यारे में श्याम दीवानों ने श्याम के प्यारे में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। ऐसी महफिल सजाई मजा गया। चांद के साए में है मेरे सावरे। चांद के साए में है मेरे सावरे। ऐसी बस्ती पे लाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा नजर पाओ तो सब दोष गए। तेरे भजनों में हम ऐसे खोते गए। तेरे भजनों में हम ऐसे खोते गए। नजरे मिला श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाए मजा गया। महफिल सजाए मजा गया। देखो बाबा की नजरें मिलाने लगा। देखो बाबा की नजरें मिलाने लगा। देख कर हमको वो मुस्कुराने लगा। देख कर हमको वो मुस्कुराने लगा। देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए। देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए। ऐसी गर्दन झुकाई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। आज घाटों में आना सफल हो गया। आज घाटों में आना सफल हो गया। हम दीवानों को श्याम मिल ही गया। दीवानों को श्याम मिल ही गया। उसने हाथों से अपने युगंत्री मेरे। उसने हाथों से अपने युगंत्री मेरे। दीवानों के आई मजा गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई मजा गया। ऐसी महफिल सजाई मजा गया। ऐसी महफिल सजाई मजा गया। बोले खाटू नरेश की एक भजन और हो ये आरती उड़ा करते हो जाए भजन पर आप खड़े रहते तो ठीक नहीं हो। थोड़ा कमर भी हिला लीजिए।
है? सिर्फ आप जब सुई लगाते तो बेचारा छटपटाता, कुछ आप भी समझ लीजिए। चलिए हाथ उठाइए सभी लोग, सभी लोग हाथ उठा लीजिए। हाँ, अरे हाथ उठा के नाचना है भैया, इसे हाथ उठा के नहीं करते। चले हाँ, अरे वो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं? वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं? जो वृंदावन जाना चाहते हैं वो हाथ उठा ले। अरे मन से तेज कुछ नहीं है, मन से वृंदावन चलिए, शरीर से नहीं। चलिए हाथ उठाइए। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह की मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी। हरिओम हरिओम हरिओम। राधा सभी मस्त है। दिल में तो शाम नाम की, दिल में तो शाम नाम की, मेरा धोती जला तेरे आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा से बुला के दे। दिल में तो शाम नाम की, दिल में तो शाम नाम की, जरा धोती जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा से बुला के दे। किस्मत के ताले को बाबा के हाथ दे, बाबा के हाथ दे, किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ दे। डॉक्टर साहब थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। आप नहीं, आप ऐसे हाथ रखिए, अरे रखिए भाई, एक कमर पे हाथ लगाइए। हाँ चलिए चलिए, अब डॉक्टर साहब नाचे। अरे आज के मेहमान तो नाचे हैं। चलिए झल 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 कते कान्हा की डुबरिया, रतिया में देखनी सपनवा हो चल चला, ई तुम्हारे बनाने के कमवा हो चल चला, ई तुम्हारे बनाने के कमवा हो चल चला। झल झल कते कान्हा की डुबरिया, रतिया में देखनी सपनवा हो चल चला, ई तुम्हारे बनाने के कमवा हो चल चला, तुम्हारे बनाने के कमवा हो चल चला।
चलिए हम सभी लोग आरती करें। आइए डॉक्टर साहब ऊपर आ जाइए, भगवान की विश्राम आरती। आज के जजमान हमारे डॉक्टर साहब हैं, कल के जजमान का नाम बस अभी से कुछ ही देर बाद घोषणा किया जाएगा। आज के जजमान हमारे डॉक्टर साहब हैं। हाँ, आइए फूलों की होली। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, हाँ शैलेंद्र जी आइए, मंद से आरती हो जाएगा। हाँ दे दीजिए इधर आरती दे। कल के हमारे श्री निर्मल प्रसाद जी बड़बड़िया, श्री निर्मल प्रसाद जी बड़बड़िया कल के जजमान है, कल 29 तारीख के हैं। एक बार हम लोग जोर से ताले से उनका स्वागत करें, ताली बजाकर कल के आप जजमान बने हुए हैं। आइए भगवान की आरती। बाहों के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मोरे मुकुट पास हे पर सोहे, छवि बलहारी न जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। चरणों से दीपेली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से दीपेली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के मदर्शन पावो, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्यासे दास की नाथे आप हो, दस जीवन प्यारी नाथे आप हो। प्यासे दास की नाथे आप हो, जीवन प्यारी नाथे आप हो। उन्हें चरणों को मसीह से नवाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम। संगे में सोने रखते वाले दुलारी, ललिता जी के सखिया प्यारी। और सदा दावन खाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। श्याम राधे श्याम
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बाबा बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, भागवत भगवान की जय, सूर्य महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु